प्यारे बच्चों, अज असीं 6वीं जमात की पाठ पुस्तक माणक माला भाग 1 का 9वां पाठ जिसका नाम है अंगूर मिठे हन पढ़न जा रहे हैं। इस दिन असी पहला पढ़ांगे, फिर असी इसके प्रश्न उत्तर करांगे। आओ शुरू करते हैं। ये एक कहानी है जो कि दर्शन सिंह आसठ द्वारा लिखी गई है। दर्शन सिंह आसठ। तुसी जदों भी कोई पाठ पढ़ना है तो तुसी ये ध्यान रखना है कि थोनू उसदे लेखक का नाम पता होना चाहिए है। फिर थोनू उसदे जो उसका कहानी का नाम हुंदा है तो उस बारे भी थोनू पता होना चाहिए कि इसका की अर्थ है। ये तो बहुत ईजी है, अंगूर मिठे हैं कि अंगूर मिठे हैं इसका ना है। चलो आओ शुरू करते हैं। भुख नाल बेहाल लोमड़ी अपने बच्चे समेत एक बाग विच पहुंची। अंगूरां दे गुच्छियां नाल भरियां बेलां उच्चे रुखां उत्ते चढ़ियां होईयां सन। अंगूर की जो बेल होती है वो बड़े बड़े दरख्तां बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई थी और वो अंगूरों से भरी हुई थी। माँ जल्दी तोड़ के दे अंगूर, हाय रब्बा किन्ने वड्डे वड्डे गुच्छे ने। अंगूरां नूं वेखदियां ही लोमड़ी दे बच्चे दे मूँह विच पानी भर आया। मतलब बच्चे का जी ललचाने लगा अंगूर खाने के लिए। लोमड़ी अंगूर तोड़न की कोशिश करन लगी पर गल ना बनी, क्योंकि अंगूर कैसे तोड़ती। अंगूर जो पेड़ों पे अंगूर लटक रहे थे वो बहुत ऊंचे थे। माँ छेती कर, छेती मतलब जल्दी कर, इन्ना सबर नहीं हुंदा हुण मैथों मतलब मुझसे। बच्चे ने फिर किया, वेख पुत्तर कोशिश तो कर रही हाँ पर करां की, बेलां ही बड़ियां उच्चियां ने, उत्थों तक हत्थ नहीं जा रहा। गुच्छियां नूं तोड़न लई तरलो मच्छी हुई लोमड़ी। तरलो मच्छी मतलब बहुत उतावली हो रही थी। लोमड़ी ने क्या, रस भरे अंगूर वेख के दोवां दे मूँह विच पानी भर आया। अगे देखो, लोमड़ी काफ़ी देर तक उछल कूद करती रही पर एक अंगूर भी हत्थ ना आया। गुच्छा तक ही आना सी। जदों लोमड़ी काफ़ी थक टुट गई तो बच्चे वाल मूँह करदी हुई कहन लगी, चल पुत्तर किधरे होर ही हत्थ पल्ला मार दियां, ये तो किसी तरह हत्थ नहीं आ रहे। जे मैं रुख ते चढ़ना जानदी हुंदी तां बेल दा एक अंगूर ना छड्डदी। तां लोमड़ी दा बच्चा बोलिया, माँ आपां अज इत्थों अंगूर खाधे बिना नहीं जाना। खाधे बिना मतलब खाए बिना, भावें आपां नूं इत्थे ही रात क्यों ना हो जावे। लोमड़ी नूं अपनी नानी वाली गल याद आ गई ते बच्चे नूं कहन लगी, पुत्तर ये तां खट्टे ने नाले कच्चे भी, पता है जे पक्के हुंदे तां अपने आप ही हेठां डिग पैने सन। हेठां मतलब नीचे। इन्हां नूं खाण नाल तां अपना ढिड ही दुखना है। ढिड बोलिया जांदा है पेट नूं। दंद खट्टे होण नाल कोई होर चीज़ भी नहीं खाधी जानी। बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसनूं टालन की कोशिश कर रही है, इसलिए वो माँ दे होर भी खैड़े पै गया ते बोलिया। खैड़े पै गया मतलब पीछे पड़ गया कि मुझे चाहिए ये चीज़, जैसे बच्चे जिद करते हैं। खैड़े पै गया ते बोलिया, नहीं नहीं माँ, मैं हर हालत विच ये अंगूर खा के जाने ने। लोमड़ी ने हुण अपने बच्चे नूं टालन विच मुश्किल आउंदी दिसी। उहने टप के कुछ होर कोशिश की पर अंगूर फिर भी ना टुटे। आखिर अपने बच्चे नूं फड़ के कहन लगी, चल किधरे होर वधिया चीज़ लभदे आं खाण लई। पर बच्चे ने तां अंगूर ही खाने सन, इसलिए फिर बच्चा फिर भी ना मन्निया ते कुछ सोचण लगा। अचानक ही उसदियां अखां 'च चमक जही आ गई ते चुटकी वजांदा होया बोलिया, माँ बड़ी तकड़ी जुगत सुझी है मैनू। तकड़ी मतलब गजब, बहुत ताकतवर। लोमड़ी ने हैरानी नाल पुछया, किहड़ी जुगत सुझी है तैनू। बच्चे ने माँ नूं कहा, तू जरा बैठ तां सही, फिर वेखी मेरा तरीका। लोमड़ी थोड़ा गुस्सा हुंदे होए बोली, लगदा तरीके दा, एवें खाम खा टाइम बर्बाद कर रहा है। भुख नाल जान निकलण लगी है, ये तमाशे करन दा वेला नहीं। माँ तू एक बारी बैठ तां सही। बच्चे ने तरला जिहा कीता। तरला मतलब मिन्नत की अपनी मम्मी की। बैठ गई। लै लोमड़ी ने बैठदियां क्या, बच्चा झट मतलब तुरंत
उस ते छाल मार के छलांग लगा के मम्मी के ऊपर चढ़ गया। माँ ते चढ़ गया। हुण खड़ी हो जा, बच्चे ने कहा। लोमड़ी खड़ी हो गई। बच्चा भी अपनी माँ दे मोढिਆਂ ते खड़ा हो गया। उस दे सामने हुण पक्के गुच्छिਆਂ वाली वेल वड्डी वेल सी। उसने ਉਹਨੂੰ फड़न की कोशिश की पर थोड़ा जिहा फर्क रह गया। बच्चे ने फिर क्या, माँ थोड़ा जिहियां अड्डियां चुक लै, बस टहनी हथ आउण ही वाली है। लोमड़ी ने अड्डियां चुक्कियां ते बच्चे ने झट उस रुख की टहनी फड़ लई। खुशी दा मारिया अपनी माँ के मोढिਆਂ ते नच्चण टप्पण लगा। आए हाए, तूं तां मेरे मोढे ही तोड़ दिते ने, नीवीं पाई खड़ी लोमड़ी ने कहा। माँ थोड़ा जिहा होर सबर करना पएगा बस। ये कह के उसने एक छाल मारी ते टहनी नाल लमकदा होया रुख ते जा चढ़िया। उसने पहला कई पक्के अंगूर तोड़ के माँ लई हेठां सुट्टे ते फिर आप खाधे। देखिया माँ, किन्ने मिठे अंगूर ने, इन्हां विच तां शहद भरिया लगदा है। तू तां कहंदी सी ये बड़े खट्टे ने। बच्चे ने पचाके मारदे कहा। पचाके मतलब उसको चबा चबा के खाना। लोमड़ी कहन लगी, शाबाश, अज तैनूं मन गई हाँ पुत्तर। जे तू हिम्मत करके इस रुख ते ना चढ़दा तां आपां नूं अंगूर तेरी नानी वांग खट्टे ही कहने पैणे सन। लोमड़ी दे बच्चे नूं महसूस होया जिवें शाबाश नाल उसदा कद गिठ होर उच्चा हो गया होवे। मतलब उसका कद होर की उसकी माँ ने प्रशंसा कर दी तो उसकी इज्जत बन गई। हमें शिक्षा मिलती है कि पहले वो कोशिश नहीं करती तो उसे अंगूर खट्टे लगते हैं, पर जब वो दिमाग का प्रयोग करके कुछ सोचते हैं तो फिर वही, क्योंकि अंगूर तो मीठे होते हैं, वो बहाने बना रही होती है। जब उसका बच्चा ने कोशिश से अंगूर तोड़े तो उन्हें वो अंगूर बहुत ही टेस्टी थे और उनको बहुत खुशी होती है और बच्चे को अपनी माँ से शाबाशी मिलती है तो वो और भी खुश होता है। अर्थ करते हैं। सबर, संतोख, तरला करना, मिन्नत करनी, पचाके मरना, खाण वेले पचक पचक दी आवाज़ करना। तरलो मच्छी होना, तड़फना, उतावला होना। टहनी शाख, जिसनों हिंदी विच शाखा कहने हो, पेड़ की शाखाएं होती हैं। चलो अगे इसके प्रश्न कर देखते हैं। अभ्यास दे हेठ लिखे मुहावरिਆਂ ਨੂੰ पढ़ के उन्हां दे अर्थ समझो। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਉਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਖਹਿੜੇ ਪੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ, ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਣੀ, ਪਚਾਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪਚਕ ਪਚਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਲੋਮੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ? ਸੇਬ, ਕੇਲਾ, ਅੰਗੂਰ, ਜਾਮਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੰਗੂਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੋਮੜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੁੱਝ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੁੱਝ ਗਈ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਮੜੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਮੜੀ, ਅੰਗੂਰ, ਅੰਗੂਰ, ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ, ਗੁੱਛਾ। इसी तरह तुसी इन्हां दी पहचान करनी है, क्योंकि तुहाडे पेपरां विच जो प्रश्न आते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि हिंदी में लिखे शब्दों को पंजाबी में लिखो या पंजाबी में लिखे शब्दों को हिंदी में लिखो। तो आपको ध्यान देना है। हुण तुसी हेठां देवनागरी विच लिखे शब्दां नूं गुरुमुखी विच लिखो। तो देवनागरी मतलब, देवनागरी क्या है? लिपि है हिंदी की, और गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है। जिसको आप जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं लिपि, जिसमें लिखा जाता है। जो लिखने की राइटिंग आपकी जो जिसमें लिखा जाता है उसको लिपि बोला जाता है। तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की और ये देवनागरी हिंदी की। जैसे हिंदी में लिखा जाता है तो इसकी हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी और पंजाबी की है गुरुमुखी। हेठां दिते गए शब्दां
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕੱਚੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮਿੱਠੇ, मीठे पंजाबी विच लिखांगे मिठे। हिम्मत, माँ के ऊपर अदक। महसूस, सिहारी महसूस। अगे देखो, हेठां दिते गए शब्दां दे वचन बदलो, तो इनके हमें वचन बदलने हैं। लूमड़ी, लूमड़ी की है एक वचन, ता इसका बहुवचन की हो जाएगा लूमड़ियाँ। बच्चे, बच्चे उन्होंने बहुवचन दे रखे है तो इसका हो जाएगा एक वचन बच्चा। माँ एक वचन है ता मामा। गुच्छा, इसका बहुवचन गुच्छे। मोढा, मोढे। अखां बहुवचन है तो इसका एक वचन अख। इस तरीके नाल तुसी करना है। अगे देखो, हेठ लिखे शब्दां दे लिंग बदलो, तो इन्हां दे असीं लिंग बदलने हैं। कुड़ी, मुंडा, इसदा पुलिंग हो गया। पुत्तर, पुत्री, इसदा स्त्रीलिंग। माता, पिता। शेर, शेरनी। मासी, मासी का होगा मासड़। ध्यान रखना है। कबूतर, कबूतरी। नानी, ता उसका नाना। इस तरह से हमने आज इस कहानी को पढ़ा, इसके प्रश्न उत्तर किए। आपको इस कहानी को फिर से एक बार पढ़ना है, क्योंकि जब इसे आप पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इस कहानी से को पढ़ के आपको इसके जो प्रश्न उत्तर हमने जो किए हैं, इसके जो क्वेश्चन, ये सब बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। सभी को ये इसके प्रश्न उत्तर करने हैं, कहानी को पढ़ना है।